प्रयागराज के संगम में डुबकी लगाने आ रहे श्रद्धालु सोमेश्वरनाथ मंदिर में मत्था टेकना नहीं भूलते। सोमेश्वर मंदिर संगम नगरी के उन बड़े मंदिरों में से एक है जहां पूजा किए बिना कुंभ नगरी आना अधूरा माना जाता है। नैनी के अरैल घाट पर स्थित इस मंदिर से जुड़ी कई रहस्यमय मान्यता प्रचलित है। कहा जाता है कि हर माह पूर्णिमा की रात इस शिव मंदिर के गुंबद पर लगे त्रिशूल की जो दिशा है वो बदल जाती है। मान्यता है कि जिस तरह से चंद्रमा पृथ्वी का परिक्रमा करता है, उसी तरह भगवान सोमेश्वर नाथ के ऊपर लगा त्रिशूल भी चंद्रदेव की तरह अपनी दिशा बदलता है। कहा जाता है कि मंदिर का त्रिशूल अमावस्या को उत्तर से दक्षिण तो पूर्णिमा को पूरब से पश्चिम हो जाता है। इस चमत्कार को देखने की जो है हर बार कोशिश हुई है, पर दिखा कुछ भी नहीं। सुबह त्रिशूल की दिशा बदली नजर आई और इस कहानी को सुनकर दूर दराज से श्रद्धालुओं की भीड़ इस मंदिर की ओर लगातार बढ़ती जा रही है। सोमेश्वर नाथ मंदिर की स्थापना के पीछे कई कहानियां कही जाती हैं। पुराणों में कहा गया है कि चंद्रदेव ने राजा दक्ष की बेटियों से शादी की थी, पर वो राजा दक्ष की सबसे छोटी बेटी रोहिणी पर मोहित हो गए थे। इससे दक्ष की दूसरी बेटियां बेहद दुखी थी। जब राजा दक्ष को इस बात का पता चला, वो नाराज हो गए और चंद्रदेव को क्षय रोग होने का श्राप दे दिया। तो क्षय रोग से मुक्ति के लिए चंद्रदेव संगम नगरी आए और संगम के किनारे शिवलिंग की स्थापना की। उनकी आराधना से भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और उन्हें क्षय रोग से जो है मुक्ति का आशीर्वाद तो दे दिया। उन्हें महीने में 15 दिन पूरी चमक बिखेरने का भी वरदान दिया। तब से भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से ही चंद्रदेव शुक्ल पक्ष में बड़े होते हुए नजर आए और कृष्ण पक्ष में ढलने लगते हैं। साथ ही साथ भगवान भोलेनाथ ने चंद्रदेव देव को प्रसन्न होकर के अपने माथे पर धारण कर लिया। यही नहीं, भगवान शिव ने चंद्रमा को दर्शन देकर यह भी आशीर्वाद दिया कि जो कोई भक्ति इस मंदिर में शिवलिंग के दर्शन करेगा, उसके जो सारे कष्ट हैं वो दूर हो जाएंगे। चंद्रमा का दूसरा नाम सोम भी है और इसी वजह से इस मंदिर का नाम सोमेश्वर महादेव मंदिर पड़ा। सोमेश्वर मंदिर के प्रांगण में हनुमान प्रतिमा है और इसके ठीक सामने धर्मदंड लगा है। पत्थर से बने इस धर्मदंड पर लिखा है कि 1674 ईस्वी में सावन के महीने में मुगल शासक औरंगजेब आया था और उसने मंदिर की देखरेख के लिए एक जागीर दान दे दी थी और इसी जागीर से होने वाली आय से सोमेश्वर मंदिर का रखरखाव और भगवान शिव की पूजा अर्चना के लिए पूजन सामग्री खरीदी जाती थी। कहा जाता है कि औरंगजेब ने जो है प्रयाग के सोम तीर्थ में अपने विजय अभियान को कुछ दिन के लिए रोक दिया था। इस मंदिर की सीढ़ियों पर उसके कदम रुक गए थे। कहा जाता है कि मुगल बादशाह औरंगजेब सोमेश्वर मंदिर को तहस नहस करने के लिए सैनिकों के साथ पहुंचा था, पर मंदिर के चमत्कार के आगे जो है वो नतमस्तक हो गया। उसने मंदिर में कई आश्चर्य देखे और उसके पैर सीढ़ियों पर ही रुक गए। चमत्कारों को देखकर उसने अपना सिर झुका लिया और नतमस्तक होकर के उसने मंदिर को तोड़ने का फैसला टाल दिया और मंदिर के रखरखाव के लिए दान भी दिया। सोमेश्वर मंदिर के रखरखाव के लिए एक बड़ी जागीर दान में दी। इतिहासकारों ने अपने शोध में इस बात को उजागर भी किया है, पर अंग्रेजों के राज में इस मंदिर से जागीर छीन ली गई। अब भक्तों से मिलने वाले चढ़ावे से भी यहाँ पर भगवान की पूजा होती है। मान्यता है कि सोमेश्वरनाथ मंदिर में भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा अर्चना करने वाले भक्तों की मनोकामना जरूर पूरी होती है। कुष्ठ रोगी भी यहाँ मत्था टेकते हैं, तभी तो इस मंदिर में सालों भर भक्तों का जो तांता है वो लगा रहता है। पर सबसे ज्यादा भीड़ होती है सावन के महीने में। तब सुबह से लेकर शाम तक एक माह तक चप्पे चप्पे पर भक्ति भक्त नजर आते हैं। महाशिवरात्रि के दिन तो भक्तों की इतनी ज्यादा भीड़ उमड़ती है कि पैर रखने तक की जगह नहीं होती है। इनमें कोई लाल रंग तो कोई पीले रंग की ध्वजा लेकर के नाचते गाते आते हैं और इस मौके पर कई बड़े अनुष्ठान भी होते हैं। दूध दही और गंगा जल से अभिषेक होता है और भंडारे भी होते हैं। मनौती मांगने और पूरा होने पर शिव के दरबार में भक्त जरूर हाजिर होते हैं। इस मौके पर
निशान के रूप में ध्वज लेकर के भक्तगण दूर दराज से नाचते गाते हुए पहुंचते हैं और भोलेनाथ का आशीर्वाद लेकर के वापस लौट जाते हैं। सावन के साथ साथ बसंत पंचमी के पर्व पर भी श्रद्धालु महामृत्युंजय जाप और रुद्राभिषेक करने के लिए यहां पर आते हैं। महाकुंभ के दौरान प्रयागराज आने वाले श्रद्धालु भी सोमेश्वर नाथ मंदिर में पूजा करना नहीं भूलते हैं। सोमेश्वर मंदिर के सामने उत्तरी तट पर आपको बता दें कि मां गंगा बहती है और इसे चंद्रकुंड घाट कहते हैं। मान्यता है कि लगातार 1.25 महीने तक इस चंद्रकुंड घाट में स्नान करने के बाद सोमेश्वर महादेव शिवलिंग पर जल चढ़ाने से सुख समृद्धि और आरोग्य मिलता है। यही नहीं, भगवान भोलेनाथ भक्तों पर भरपूर आशीर्वाद बरसाते हैं। यहाँ पर भगवान शंकर का जलाभिषेक, रुद्राभिषेक और गन्ने के रस से अभिषेक करने का विधान है, जिससे अलग अलग तरह की मनोकामनाएं जो है वो पूरी होती हैं। यहाँ सावन के सभी सोमवार को 4 पहर का रुद्राभिषेक होता है। इस दौरान भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के सबसे प्रिय बिल्वपत्र, साथ ही साथ समय पत्र और मंदार पुष्प के साथ साथ फल और भांग भी चढ़ाया जाता है। पंचामृत से स्नान होता है, फूलों से श्रृंगार कराया जाता है। सुबह प्रसाद वितरण के साथ साथ भंडारा भी होता है। सोमेश्वर महादेव मंदिर को ये मौजूदा और भव्य स्वरूप देश की आजादी के वक्त मिला था और मान्यता है कि यहाँ सच्चे मन से की गई हर मनोकामना जरूर पूरी होती है। यहाँ मत्था टेकने वाले उन श्रद्धालुओं की तादाद सबसे ज्यादा होती है जो गंभीर बीमारियों से पीड़ित होते हैं। भक्तों को इस बात का भरोसा होता है कि सर्व कल्याण के देवता भगवान भोलेनाथ ने जिस तरह से चंद्रदेव के कुष्ठ रोग से मुक्ति दिलाई थी, उसी तरह वो उन्हें भी जो है रोगों से मुक्ति दिलाएंगे।